नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बिहार में यूं तो कई सारे विवाद होते रहते हैं, लेकिन एक ऐसा विवाद है जिसे आप अब तक भूल नहीं पाए होंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर अजय वर्सेस के पाठक के विवाद की। और आपको बता दें कि अब इस विवाद में एक नया मोड़ भी आया है। अब इस विवाद में एक ताजा अपडेट भी हुआ है। नया मोड़ क्या है, ताजा अपडेट इस विवाद में क्या कुछ हुआ है, इसी को जानने के लिए इस वक्त हम मौजूद हैं डॉक्टर अजय जी के साथ। तो आइए फिर इन्हीं से बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि अब इस मामले में क्या कुछ नया हुआ है। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। धन्यवाद जी, सबसे पहले डॉक्टर साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस मामले में एक नया अपडेट हुआ है, क्या हो गया है? नया कुछ नहीं है। मामला तो शुरू हुआ 25 दिसंबर 2023 को, जब इन्होंने मेरे ऊपर गाली निकाली, हम्म, भद्दी गालियां दी, जब मैं हॉलिडे में था त्रिवेंद्रम में। जी, और मामला वहां से शुरू हुआ। लोगों ने समझा कि चलिए मैं थोड़ा बोल लिया टीवी पर और वो कुछ तमाशा कर गए, बात खत्म हो गई। लेकिन मेरे दिल में बात लगी थी। हम्म, मुझे आज तक उस तरह की भद्दी गालियां किसी ने दी नहीं थी। हम्म, मैं एक 76 साल का होने जा रहा हूँ 18 अगस्त को। एक सीनियर सिटीजन, इस देश का संभ्रांत व्यक्ति, मैंने गाली खाई थी तो मैं ऐसे ही आसानी से छोड़ता नहीं। और शुरू में मैं प्रेस में बहुत सी वार्ताएं हुई, लेकिन बाद में कानूनी लड़ाई शुरू हुई तो उसमें तो प्रेस से बात करने से दिक्कत हो जाती। बिल्कुल। हमारी कहानी अभी चल रही है, कहानी रुकी नहीं है। कहानी में अब तक विराम, फुल स्टॉप नहीं लगा है। एकदम नहीं, विराम तभी लगेगा जी, जब मेरे मन को शांति होगी यह जानकर कि मिस्टर पाठक, जो कि एक ऑटोक्रेटिक, और मैं पहले भी कह चुका हूं और कई लोग कह चुके हैं कि दिमागी बीमारी से ग्रसित व्यक्ति हैं, जब तक उनको सजा नहीं मिल जाएगी तब तक मैं चैन से बैठने वाला नहीं हूं। तो आपको मैं थोड़ा सा सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बता दूं। शुरू में जो हुआ, हंगामा हुआ, मैं जब हॉलिडे से लौट के आया तो तुरंत सबसे पहला काम मैंने किया कि थाने में सनहा लिखाया। यहाँ पर ये जो थाना है राजीव नगर, थाने में सनहा दिया और प्रूफ के साथ सारा सनहा दिया। यहाँ के जो इंचार्ज थे उन्होंने सनहा लिया और सारे प्रूफ ले लिए गाली के। लेकिन आज तक उस पर कोई कार्रवाई हुई नहीं है। सनहा हमको नहीं लगता एफआईआर में इन्होंने बदला है, ताकि कोई भी इंक्वायरी होती तो मुझे पता लगता। शायद नहीं हुई है, ये आपके जानने का विषय है, थाना से पूछ सकते हैं क्या किया। उसके साथ ही साथ मैंने सोचा जितने भी लोग हैं, जो कंसर्न लोग हैं, जिनके अंडर में वो काम करते हैं या जो उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकते हैं, उनको मैंने अपना ग्रीवांसेस लिखूं। जी, जी। तो चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार को लिखा और चीफ सेक्रेटरी को, क्योंकि ही इज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ बिहार, चीफ सेक्रेटरी को मैंने दिया एप्लीकेशन। चीफ मिनिस्टर के ऑफिस से आ गया कि हमने आपके एप्लीकेशन को बढ़ा दिया है, पिटीशन को, इसको चीफ सेक्रेटरी को उचित कार्रवाई के लिए। जी, जी। फिर मैंने नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को पत्र लिखा कि मेरे साथ ऐसा हुआ है और उचित कार्रवाई की जाए। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने पत्रों के माध्यम से, जिसका सारा प्रूफ मैंने आपको दे दिया है, आपके पास सारा कुछ है, पत्रों के माध्यम से मैं सूचित किया कि आपका एप्लीकेशन हमने एक्सेप्ट कर लिया है और इस पर कार्रवाई होगी। और उन लोगों ने फिर मुझे सूचना दी कि हमने आपके एप्लीकेशन पर मीटिंग में ये डिसाइड किया है कि इस व्यक्ति पर कार्रवाई होनी चाहिए
जिसके लिए हमने स्टेट के चीफ सेक्रेटरी को, क्योंकि ही इज द इंचार्ज, उनको मैंने, हम लोगों ने लिखा है कि आप इस पर उचित कार्रवाई कर हमें और जो कंप्लेनेंट है दोनों को सूचित करें कि क्या कार्रवाई हुई है। और ये पत्र उन्होंने लिखा था शायद 2 मार्च या 3 मार्च को, और उन्होंने समय दिया था कि 8 हफ्ते के अंदर, सॉरी 2 फरवरी होगा, ये 2 मार्च के 2 फरवरी था, कि 8 हफ्ते के अंदर आप करके हमको सूचित करें। तो 8 हफ्ता तो होता है अप्रैल, अप्रैल तक कोई भी सूचना इन्होंने नहीं दी है वहाँ, न मुझे कोई कॉपी आई है। तो वो उन्होंने उसको दबा के रख दिया है चीफ सेक्रेटरी ने। चीफ सेक्रेटरी ने दबा दिया है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने 8 हफ्ते में कहा था, अभी तक कुछ नहीं आया। फिर मैंने लिखा था स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन को। अच्छा। स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन ने भी मुझे लिखा कि हाँ, आप पर इस तरह का हुआ है, हम इस पर उचित कार्रवाई करेंगे। ठीक है। फिर मुझे सूचना दी गई पत्र के माध्यम से कि हमने निम्नलिखित, उसको आदेश कहिए, पता नहीं लोग ऑर्डर देते हैं स्टेट के चीफ सेक्रेटरी को, या जो कहते हैं, उन्होंने निर्देश दिया है, उसकी कॉपी हमें दी, जो कॉपी आपको हमने दिया है। निर्देश में उन्होंने यही लिखा है कि आप इस घटना के एक इंक्वायरी करके उचित कार्रवाई करें, और जरूरत पड़ने पर के पाठक को भी बुलाया जाए, या उनको भी उन्होंने लिखा है कि उनको भी हमने पत्र लिखा है कि आपको भी अपने तरफ से कुछ कहना है तो कहिए, और ये 8 हफ्ते में करना है। बिल्कुल जी। और अगली कार्रवाई 24 तारीख को होनी है, 24 मई को, जिस दिन मिस्टर पाठक को कहा गया कि आप उस दिन उपस्थित हो। तो चीफ सेक्रेटरी के यहाँ से फिर सुनवाई कुछ नहीं, शांति। 24 फरवरी को सुनवाई हुई, जिसमें 24 में, सॉरी नहीं, 24 जून को कार्रवाई हुई, मीटिंग हुई। उसमें के पाठक फिर नहीं आए, और उन्होंने अपने वकील को भेजा। अच्छा, के पाठक नहीं आए, अपने वकील को भेजा। जैसे मेरी सूचना है, क्योंकि मैं वहाँ नहीं था, लेकिन मुझे जैसा सूचित किया गया है, विश्वस्त सूत्रों से पता लगा है कि वो नहीं आए, तो कमीशन काफी नाराज हुआ। उन्होंने कहा कि उनको इतनी फुर्सत नहीं है कि कमीशन के सामने आए। तो उन्होंने डायरेक्ट किया है चीफ सेक्रेटरी को कि आप इस पर कमिटी बनाकर कार्रवाई करें, और कमिटी की क्या रिपोर्ट है वो हमको अग्रसारित करें। जी, जी। और अगला डेट उन्होंने दिया 27 जुलाई का। अब कल ही 27 जुलाई था। अब अगले डेट पर क्या हुआ है क्या नहीं हुआ मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे जैसी सूचना मिली है, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन बहुत ही नाराज है। स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन नाराज है 2 पर, चीफ सेक्रेटरी क्या जिसको कहते हैं कंप्लीट इनएक्शन पर, और दूसरा के पाठक के बर्ताव पर कि वो आते नहीं है और अपीयर नहीं होते, क्योंकि स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन इज क्वासी जुडिशियल बॉडी, वहाँ आपको अपीयर होना है। तो मामला स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन में यहाँ तक रुका है। अब मैंने सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर को भी लिखा था, सीवीसी में भी लिखा था, जिसका पेपर आपको दिया है मैंने, और सीवीसी से मुझे यही आया कि आपका एप्लीकेशन नंबर इतना 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 को हमने अपने प्रक्रिया के द्वारा स्क्रीनिंग किया और पाया कि इसमें उचित कार्रवाई करनी चाहिए, तो हम लोगों ने इसको उचित कार्रवाई के लिए बात को आगे बढ़ा दिया है। इसका लबोलुबा वही था उस पत्र का, पत्र तो आपके पास है ही। तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन में भी हम चले गए। फिर मैंने पीएमओ पोर्टल में भी कंप्लेन किया। थोड़ी दिक्कत हुई पीएमओ पोर्टल में जाने में, क्योंकि वहाँ बहुत सा ये देना पड़ता है, तथ्य देना पड़ता है, लेकिन मुझे खुशी हुई जानकर के
प्राइम मिनिस्टर पोर्टल में भी हमारा एक्सेप्ट हुआ और वहाँ के जो ज्वाइंट सेक्रेटरी शायद महेश प्रसाद या कोई है, उनके यहाँ से मुझे पत्र आया कि आपके इसको लिया है और पटना में किसी ओएसडी को हमने नियुक्त किया है कि इस पर इंक्वायरी करके कार्रवाई करें। अब इसके बाद इन लोगों ने थोड़ा सा घुमा फिरा दिया और पीएमओ ने नहीं, इन्होंने बिहार वालों ने, अच्छा पीएमओ ने जो लिख के दिया और मुझे कार्रवाई के लिए कहा, मैं कार्रवाई के लिए कहा, तो यहाँ का जो ओएसडी है, नाम हम भूल रहे हैं, लिखा हुआ है चिट्ठी में, उन्होंने पत्र लिखा पीएमओ को बड़ा घुमावदार शब्दों में कि चूंकि इलेक्शन था, ये था और के पाठक डिपार्टमेंट छोड़ के चले गए हैं, मिस्टर एस सिद्धार्थ डिपार्टमेंट में हैं, तो अब इस मामले में हम लोग कार्रवाई बंद करते हैं, जो कि पूर्णतः अनुचित है। वो किसी भी विभाग में जाए, वो व्यक्ति तो सरकारी नौकरी में है, तो ये कोई क्या तरीका है। और इसी बिहार सरकार में भी है। एक बार तो बिहार सरकार भी जान छुड़ाने के लिए लिख दिया था कि साहब इनको केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर भेजा है, एनओसी दे दिया था। हाँ जी। इनको दिया गया था कि वहाँ कोई लेने वाला इनको है नहीं। पिछली बार ही गए थे प्रतिनियुक्ति पर, तो गडकरी साहब के अंडर में थे, पहले दिन इन्होंने उन्हीं के नोट पर कड़ा नोट लिख दिया, उनके नोट के खिलाफ, रातों रात इनका ट्रांसफर होकर के इनको भगाया गया था। तो ये जानी हुई बात है, कोई ये नहीं है। तो अब मामला यहाँ तक पहुंचा है कि देखिए पीएमओ पोर्टल से इनको डायरेक्शन आया है, सीवीसी में कार्रवाई चल रही है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन से इनको कार्रवाई करने के लिए आया है और स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन लगा हुआ है। डायरेक्ट मैंने चीफ सेक्रेटरी को कार्रवाई के लिए दिया, बिहार के चीफ मिनिस्टर को दिया, उन्होंने मुझे सूचित किया कि चीफ सेक्रेटरी को हमने भेजा है। चीफ सेक्रेटरी कर क्या रहे जी? लोग कहते हैं फलना नेता लोग पक्षपात करते हैं, यही लोग हैं ब्यूरोक्रेट जो सब के बारे में सुनाते हैं, बहुत पक्षपाती है, डॉक्टर पक्षपात करता है, वो करता है। ये क्या कर रहे हैं? सामने किसी ब्यूरोक्रेट ने गाली दी है। एक केस हुआ था मध्य प्रदेश में जी। तो क्या हुआ था मध्य प्रदेश में, एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने किसी को गाली दी थी तो उसको तुरंत सस्पेंड कर दिया गया था। ये आदमी छुट्टा सांड की तरह घूम रहा है और अभी भी सरकार के बातों को नहीं मान रहा है। ये जहां तहां इसको फीलिंग ऑफ ग्रैंडियर है, इसको एक डेल्यूजन है कि हमसे बड़ा कोई नहीं है, किसी की बात नहीं मानता है। अंत में सरकार हार उड़ के कोई इनको भेजे हुए कहीं कोई ऐसे राजस्व परिषद के अध्यक्ष, कोई परिषद के अध्यक्ष हो चाहे उपाध्यक्ष हो, माने वो पोस्ट जो है सो पूरा गतल खाने वाला पोस्ट में डाला हुआ है, क्योंकि कभी इन्होंने बात नहीं मानी। लेकिन उससे मैं संतुष्ट नहीं होने वाला। मेरी आत्मा को जो कष्ट पहुंचा है उसका तो मैं कहीं न कहीं उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। अभी चूंकि स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन का मामला अभी चालू है, चल रहा है, मैं रुका हुआ हूँ। जिस दिन यहाँ से भी मुझे लगेगा कि न्याय नहीं मिल रहा है, तो फिर तो कोर्ट है ही, कोर्ट का दरवाजा। When I will exhaust all my avenues for justice to me, then I'll go. Ultimately, one goes to court. तो मैं हाई कोर्ट जाऊंगा, कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, हाई कोर्ट में मैं अर्जी लगाऊंगा और कहूंगा कि हुजूर हमको न्याय दिया जाए, आप ही से उम्मीद है। और इस आदमी की एक और आदत है जी, ये करता क्या है, मान लिया हाई कोर्ट इस पर एक्शन लेगा ना, तो तुरंत क्या करेगा कि सुप्रीम कोर्ट में कुछ वहां सेटिंग किए हुए है, तुरंत कई बार हाई कोर्ट पहले एक्शन ले चुका है, तो वहां तुरंत जा करके कुछ स्टे उसटे ले आता है ऑर्डर पर। अच्छा। तो इसका भी मैंने उपाय कर दिया है। इसका भी उपाय आपने? हाँ मैडम जी, हाई कोर्ट के एडवोकेट को लगाया है कि इस तरह का मामला जैसे ही पहुंचे केविएट डालिए, केविएट डाला जाता है। केविएट का मतलब ये होता है कि यदि इस तरह का मामला वहां पहुंचता है तो बिना मुझे अपना मौका दिए बिना
कोर्ट के सामने अपना पक्ष रखने का मौका दिए बिना स्टे, इस पर कोई डिसीजन नहीं लिया जाए यानी कि स्टे आप नहीं लगा सकते जब हैं। तक मेरा पक्ष न सुनेंगे। जी जी हाँ, जी केवीए इसको कहते हैं, बिल्कुल, वो भी हाँ। सेटिंग कर दिए हैं इनका। अच्छा, हाँ, यानी कि आप अब भी बहुत गुस्से में हैं। कब नहीं, कोई कौन रहेगा जी। एक जी, जीवन भर आदमी आत्मसम्मान के साथ जिया है। एक पैसा की बेईमानी जान कर मैंने नहीं की है। लोग डॉक्टरों के बारे में बहुत कुछ कहते हैं कि दवा कंपनी से फायदा लेते हैं। आज तक मैंने किसी दवा कंपनी का एक कप चाय नहीं पिया है। ईमानदारी से जीवन जिया है। किसी ने सम्मान से मुझे देखा है, मेरे ऊपर सर उठा के देखा है। एक बार मैं राजनीति में भी जाना चाहता था और उस राजनीति में जाते समय मेरे जो कॉम्पिटिटर थे मेरे मरीज थे। हम लोग 2 ही आदमी का नाम गया था पार्लियामेंट्री कमेटी में इलेक्शन के मैंने करने के लिए कि किनको टिकट मिले। और वो व्यक्ति को अब तो चूंकि वो नहीं रहे इसलिए बोलने में कोई दिक्कत, उनको कैंसर प्रोस्टेट था और मेरे इलाज में थे। अच्छा। उनके सारे रिकॉर्ड्स मेरे पास थे। जी। हम सिर्फ इतना ही कर सकते थे हाँ। कि उनके सारे रिकॉर्ड्स को वहाँ जेटली साहब उस समय देख रहे थे, ये उनके यहाँ भेज देते कि सर इनको तो कैंसर है, 2-4-5 साल से ज्यादा जिएंगे नहीं और इतनी भयंकर बीमारी है, हमको ऑटोमेटिकली टिकट मिल जाता। लेकिन मैंने अपने प्रोफेशनल एथिक्स से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया और जब तक वो जिंदा रहे अपने मुंह से मैंने, वो मेरे इलाज में रहे। वो जब गए थे नॉमिनेशन करने तो कैथेटर मैंने लगाया था, तब गए थे नॉमिनेशन करने, मेरे इलाज में रहे। लेकिन जब तक वो जिंदा रहे इस चीज को मैंने डाइवर्स किसी के सामने नहीं किया। धीरे धीरे लोगों को मालूम हो गया। तो इस तरह के व्यक्ति को यदि कोई गाली देता है, भद्दी गालियां जो कि रिकॉर्ड में बर्दाश्त नहीं करेगा, बर्दाश्त नहीं कीजिएगा। अच्छा, हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि क्या इस बीच में कभी भी के पाठक ने दोबारा आपको कॉल किया, कभी भी कोई संपर्क हुआ या फिर कोई मुलाकात हुई? अरे उस व्यक्ति से कहा हमारी मुलाकात होगी, वो आदमी ने तो क्या किया मैं आपको बताता हूँ कि जब इस तरह की घटना हुई तो वो तो उन्मादी व्यक्ति है। उस व्यक्ति ने पटना म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को के जो उनके जूनियर हैं एडमिनिस्ट्रेटर, उनको फोन किया। ये मेरी विश्वस्त सूत्रों से खबर है। मैं इसको यदि वो कह देंगे कि नहीं उन्होंने ऐसा नहीं किया था, कहा था, तो मैं भी कह दूंगा कि भाई विश्वस्त सूत्रों से हमको खबर मिली थी कि आप उनको फोन किया था उन्होंने कि कोई न कोई दफा लगा करके डॉक्टर अजय कुमार का घर तोड़ दो। घर तोड़ दो? जी हाँ, बुलडोज कर दो। हाँ, वो चीज उन्होंने 2 काउंसलर्स को जो हमसे बहुत क्लोज हैं पटना कॉरपोरेशन को, उनको बुला के कहा कि आपके चाचा का, आप लोगों के चाचा का कह रहे हैं कि घर तोड़ दीजिए। तो मैंने उनको कहा कि सर किस सेक्शन में, हम क्या करेंगे? तो नहीं बिना नक्शे का सब पास कराए हुए बना लेता, कोई ना कोई लगा के तोड़ दो। ये उन्मादी वो व्यक्ति है। तो उन्होंने कहा कि सर कैसे करेंगे? तो कहा ऐसा करो ना कि पूरे मोहल्ले को नोटिस दे दो कि साहब आप लोग अपना नक्शा दिखाइए ये, और उसी डॉक्टर से तोड़ना शुरू कर दो। अच्छा जी। तो वो बड़ा आश्चर्यचकित हुए। मुझे भी अच्छी तरह जानते हैं वो, और मैं पटना म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का 3 वर्षों से ब्रांड एम्बेसडर। जी। तो ये बात वो दोनों काउंसलर दौड़े हुए मेरे घर पर आए और उन्होंने मुझे बताया कि ऐसा, हम कहे कि तो पागल ही आदमी ने ऐसी बात कर सकता है जी, और कौन कर सकता है? आई हैव द राइट टू डिफेंड माई सेल्फ। यदि कोई अकारण ही हमारा दरवाजा पर आकर के तोड़ करके घुसने की कोशिश करेगा तो सरकार ने मुझे रिवॉल्वर का लाइसेंस भी दिया हुआ है और बंदूक का दिया हुआ है, और सेल्फ डिफेंस में उस व्यक्ति की हत्या कर दूंगा मैं यदि कर सकता हूँ। ऐसे सेल्फ डिफेंस में माई हाउस इज माई फोर्ट, नोबडी कैन जस्ट कम एंड ट्राई टू डू समथिंग। तो मैं भी कानून बहुत जानता हूँ, बाल हमारे धूप में पके नहीं है, बड़े अनुभव राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है और मैं छोड़ने वाला नहीं।
लेकिन आज भी आपको डर नहीं लगता है, आज भी आप बड़े ही बेबाकी के साथ लगातार कुछ ना कुछ ऐसा बोल रहे हैं, बिना डरे हुए। डर नहीं लगता है अच्छा आपको? समरीन ये बताओ, जी। डरें क्यों? हम चोर हो, बेईमान हो, उचक्का हूँ, कोई ऐसा गलत काम, अरे हम तो मेरी पत्नी से पूछना हाँ। कि तकिया पर जाते हैं, कभी कभी टीवी में न्यूज लगा देते हैं और 10 मिनट के भी नहीं लगता है, 5 मिनट में सो जाते हैं, जी। आराम से सोते हैं और सवेरे 4 बजे 5 बजे उठते हैं, फिर अपने कार्यक्रम में लग जाते हैं। तो डर उस व्यक्ति को न लगता है कि जो कुछ गलत काम किए हुए हो। मुझे भगवान छोड़कर किसी से डर नहीं। लेकिन इस उम्र में कोई नहीं चाहता है कि इस तरह का कोई बवंडर हो, कोई विवाद हो। लोग विवादों से बचना चाहते हैं, लेकिन आप इतना बेबाकी से बोलते हैं कि कुछ ना कुछ बवंडर हो जाता मेरे जो बचपन से मेरे मित्र लोग हैं, जी। अभी मैं इंग्लैंड गया हुआ था, जी। 2 हफ्ते तक वो लोग भी हंस रहे थे, पूरा इंटरव्यू वगैरह देखते रहते हैं मेरा। तो सब मेरे बचपन के दोस्त एक ही बात वो लोग कहते हैं कुल मिला के, अलग अलग तरीके से, कि यार तुमको पंगा लेने का बीमारी है। अच्छा। मैंने सबसे तुम पंगे लिए रहते हो। जी। तो पंगा लेने का बीमारी इसलिए कि मैं जानता हूँ मैं गलत करता ही नहीं हूँ, तो कोई हमको ऐसे ही गलत बोल देगा तो बर्दाश्त क्या करेंगे भाई? तो बर्दाश्त का है। हाँ, बस बात खत्म है। बात खत्म है। चलिए एक आखिरी सवाल है आपसे, आगे क्या कुछ होगा मामले में, क्या कुछ होने वाला है आगे? आगे वो तो बता दिया मैंने जी। अंत में, तो मेरे लिए कोर्ट है, कोर्ट और है, कोर्ट में क्या क्या कार्रवाई होगी ये भी मैंने बता दिया। तभी जाके विराम लगेगा। के पाठक यदि सुन रहे होंगे तो उनको पता होगा कि केवीए वहाँ मैंने के लिए आदमी तैयार कर दिया है इस बार। जी जी जी। इस बार वो वाला धंधा नहीं चलेगा कि हाई कोर्ट यहाँ ऑर्डर किया, वहाँ जा करके स्टे लगवा दिया, स्टे लगवा लिया, छोड़ेंगे नहीं। छोड़ेंगे नहीं, खुले में बोल रहे हैं, आज भी कह रहे हैं कि छोड़ेंगे नहीं। और तो नहीं छोड़ेंगे भाई जी। कौन सी है भाई जो हम छोड़ देंगे? ये तुमको कई बार बताया कि मैं संभ्रांत नागरिक हूँ और मुझे जीने का अधिकार है और सम्मान पूर्वक जीने का अधिकार है, और मेरे सम्मान पर जो ठेस पड़ेगी तो मैं तो उसके लिए लड़ाई करूंगा। चलिए, तो सुना आपने क्या कुछ कहा है डॉक्टर अजय ने, बड़ी ही बेबाकी के साथ कहा है, भावुक भी हो गए और साफ साफ कहा है कि सम्मान पर ठेस लगी है, सम्मान पर चोट पहुंचाई है और अब मैं नहीं छोड़ूंगा। तो अब देखना होगा कि आगे आगे इस मामले में क्या कुछ होता है। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।